अरे याकूब, मैं तुमसे बात कर रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, इस नेक शाखा के बारे में। शास्यास, क्योंकि देखो, हमें जो वादा मिला है वो है शरीर के बारे में। हमारे बहुत से बच्चे अविश्वास के कारण शरीर में नष्ट हो जाएंगे, फिर भी भगवान बहुतों पर दया करेगा। हमारे बच्चे अपने उद्धारकर्ता के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसीलिए मसीह को आना ही होगा, क्योंकि कल रात एक स्वर्गदूत ने मुझसे बात की थी। यहूदियों के बीच आने के लिए, जो दुनिया के सबसे दुष्ट लोगों में से हैं, वे उसे सूली पर चढ़ाएंगे, क्योंकि यह हमारे भगवान के लिए उचित है। सगर, अगर राष्ट्रों के बीच शक्तिशाली चमत्कार किए जाते तो वे पश्चाताप करेंगे और जानेंगे कि वही उनका भगवान है। लेकिन याजकों की धूर्तता और बुराई के कारण यरूशलेम में वे उसे अस्वीकार करने के लिए अपने दिल कठोर कर लेंगे, जिससे वह सूली पर चढ़ाया जाएगा। उनकी बुराई के कारण विनाश, अकाल और रक्तपात उन पर आएगा। जो नष्ट नहीं होंगे उन्हें अन्य राष्ट्रों में बिखेर दिया जाएगा। अशांशटोकास्ट। लेकिन देखो, प्रभु परमेश्वर यह कहता है, जब वह दिन आएगा जब वे मुझ पर विश्वास करेंगे। देखो, मैंने उनके पूर्वजों के साथ वाचा बांधी है, उन्हें शरीर में बहाल किया जाएगा, अपने पूर्वजों की भूमि पर वापस। वे अपने लंबे बिखराव से इकट्ठा होंगे, समुद्री द्वीपों से, दुनिया के चारों कोनों से इकट्ठा किया जाएगा। हाँ, अन्य जातियों के राजा उनके रक्षक होंगे और उनकी रानियां उनकी पालनहार होंगी। प्रभु ने अन्य जातियों से महान वादे किए हैं, क्योंकि उसने ऐसा कहा है। देखो, यह भूमि, भगवान कहते हैं, तुम्हारी विरासत होगी और अन्य जातियां इस भूमि पर धन्य होंगी। सायाचिया, यह भूमि अन्य जातियों के लिए स्वतंत्रता की भूमि होगी और इस भूमि पर कोई राजा नहीं होगा। अन्य जातियों पर शासन करने के लिए उठो, हमेशा और हमेशा के लिए। मैं इस भूमि की रक्षा सभी राष्ट्रों के आक्रमणों से करूंगा। जो कोई भी सिय्योन से लड़ेगा वह नष्ट हो जाएगा, भगवान कहते हैं, क्योंकि जो कोई भी मेरे खिलाफ राजा बनने के लिए उठता है वह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रभु स्वर्ग का राजा राज्य करेगा। इसलिए अपने से बने वाचा को पूरा करने के लिए दुनिया के लोगों के साथ मुझे नष्ट करना होगा, अंधेरे और घृणित चीजों के गुप्त कार्यों को। जो कोई भी सिय्योन से लड़ेगा, चाहे वह यहूदी हो या अन्य जाति, चाहे वह गुलाम हो या आजाद, वह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं दुनिया के लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करूंगा जब तक वे जीवित रहेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारे भगवान यह कहते हैं, मैं अन्य जातियों के हाथों से तुम्हारे वंशजों को पीड़ित होने दूंगा, फिर भी मैं अन्य जातियों के दिलों को नरम कर दूंगा कि वे उनके लिए एक पिता के रूप में होंगे। भगवान की इच्छा के साथ मेल मिलाप करो, न कि शैतान की इच्छा के साथ, और न ही शरीर की अभिलाषाओं के साथ। याद रखना, भगवान के साथ अपने मेल मिलाप के बाद आप केवल भगवान की कृपा से ही बचाए जाते हैं। भगवान आपको पुनरुत्थान की शक्ति से, मृत्यु से उठाएं, प्रायश्चित के माध्यम से, अनंत मृत्यु से, ताकि
आपको भगवान के अनंत राज्य में स्वीकार किया जा सके, ताकि आप उसकी पवित्र कृपा के लिए उसकी स्तुति कर सकें। आमीन।